नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युवा मतदाताओं को जोड़ने कॉलेजेस में विशेष शिविर प्रदेश भर में चलाया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए कॉलेजेस में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक में कई निर्णय लिए। मितान योजना के लिए अब लॉन्च होगा मोबाइल एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री मितान योजना में अब तक 1.30 लाख सरकारी दस्तावेजों का वितरण किया जा चुका है। इसे और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई संशोधन और फेरबदल दिए, जिस तेजी से आवेदन आ रहे हैं। इसके मद्देनजर निकायों में मितानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही जरूरत के मुताबिक कॉल सेंटर की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ के 2 स्वयं सहायता समूह और वनोपज संघ को मिला पृथ्वी अवार्ड। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया। ये पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रदान किया। 147 पदों पर सीधी भर्ती, 20,000 तक मिलेगी सैलरी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार पाने का मौका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 जुलाई को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 147 पदों पर विभिन्न कंपनीज के लिए भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक जुलाई माह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी साझा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का युवा उठा रहे लाभ, स्वरोजगार और उद्यमिता को मिल रहा प्रोत्साहन। रोजगार के नए और स्थानीय आयामों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक अब स्थानीय रोजगार के नए आयाम खुले हैं। पुरानी परंपराएं अब रोजगार से जुड़कर आय का जरिया बन रही हैं। PhD की 243 सीट्स पर दाखिले की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा 4 साल के लंबे इंतजार के बाद PhD में प्रवेश परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके तहत 21 विषयों पर 243 सीट्स के लिए दाखिले की प्रक्रिया 15 से शुरू हुए 30 जुलाई तक चलेगी। संविधान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग को घोषणा पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नवा रायपुर के धरना स्थल तूता में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि संविदा, अनियमित दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों की मांग को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। किसानों पर बरसी आफत, किसानों को हुआ भारी नुकसान, सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण अब सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से सब्जी की फसल प्रभावित हुई। बेल वाली सब्जियों की फसल में 40 से 45% तक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर में 18 जुलाई को होगा बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा LB संवर्ग के सभी प्रमुख संगठनों का साझा मंच आगामी 18 जुलाई को रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली करेगा। जिला बीजापुर के पदाधिकारियों के द्वारा LB संवर्ग के शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना होगा। त्योहारी सीजन में मिल सकती है रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना व रांची उड़ान की सौगात। हवाई यात्रियों को इन त्योहारी सीजन में 4 नई उड़ानों की सौगात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना व रांची के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में गुरुवार को ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के MP CJ के पूर्व अध्यक्ष कीर्ति व्यास ने इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों को सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ में बदलने वाला है मौसम, 3 दिनों तक लगातार वर्षा के आसार। छत्तीसगढ़ में मॉनसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया और इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार से अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग का कहना है कि प्रदेश में अब मॉनसूनी तंत्र मजबूत हो गया है।
राज्य स्तर तैयारी स्पर्धा में 26 तैराक करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। भिलाई के रिसाली में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ टीम का गठन कर लिया गया है। टीम में बालक व बालिका को मिलाकर 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया। सभी बेहतर होने के साथ साथ इस स्पर्धा के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का है बड़ा प्लान, जाने छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव की इनसाइड स्टोरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संतुलन की सियासत पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी के अंदर पनपने वाले हर असंतोष को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों में हुए फैसले यही संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह के असंतोष को पनपने नहीं देना चाहती। सड़क से मॉल तक ऑफर ही ऑफर, कपड़ों पर 70% तो जूतों में 40% की छूट। बारिश शुरू होते ही अब सड़क से लेकर मॉल तक ऑफर्स की बौछार शुरू हो गई। कपड़ों में जहां 70% तक छूट दी जा रही है, वहीं जूतों में 40% तक छूट का ऑफर है। कारोबारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ये ऑफर उनके फायदे के लिए होते हैं और सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स में उपलब्ध होते हैं।